हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यानी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक स्टेट पीसीएस यूपीएससी में, वो हमने अभी तक इसमें 2 लेक्चर में डिस्कस किए हैं। उनमें हमने डिस्कस किए हैं, यानी फर्स्ट लेक्चर में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, नेक्स्ट में भी 50 क्वेश्चन किए थे। हमने टोटल 92 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज जो हमारा 93 से स्टार्ट होने वाला है आज का टॉपिक, आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। हमारे इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं यानी 93 से आज डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, तो ये हमारी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं जो संसद के अधिकारियों में जो सम्मिलित हैं वो कौन कौन है। अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उपाध्यक्ष हैं लोकसभा के, महासचिव हैं लोकसभा के और अध्यक्ष हैं राज्यसभा के। ये चारों इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो संघीय बजट से है वो है कटौती प्रस्ताव, संघीय बजट से है। कोई कानून विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। तो ये रखा जा सकता है संसद के दोनों में से संसद के एक पटल पर रखा जा सकता है। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे एक वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है। तो अधिकतम जो है राज्यसभा 14 दिन तक रोके रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो इसमें करेक्ट है उसको बताना है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो स्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, तो ये हमारा सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, तो राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, तो ये भी हमारा सही है। तो दोनों ऑप्शन हमारे ए और हैं, 1 और 2 हमारे करेक्ट आंसर हैं। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। तो यह उपरोक्त में से किसी का भी नियंत्रण नहीं है, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी का भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के संबंध में सम्मिलित नहीं है। तो जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध जो है वो धन विधेयक के संबंध में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो आर्थिक कार्य विभाग जो है संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 105 जो है ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर प्रावधान कीजिए। कैबिनेट सचिव जो है कैबिनेट सचिव, तो इसमें सही बताना है। निम्न कौन सा कथन सही है। तो यह हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया गया जाता है, यानी हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी एक मंत्री को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया था। तो ये थे विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग में है। लोक लेखा समिति यानी लोक लेखा समिति किससे संबंधित है। तो लोक लेखा समिति जो है वित्तीय समिति से संबंधित है। याचिका समिति जो है वो हमारी कार्यकारी समिति से संबंधित है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति से संबंधित है। और ये विभागीय समिति जो है ये स्टैंडिंग समिति से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, यानी भारतीय संसद की जो संप्रभुता है वो प्रतिबंधित है, वो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जा सकता है।
तो ये संबंध नहीं किया जा सकता है, एस्टीमेट कमेटी से इसको संबंध नहीं किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। जो संसद के दोनों सदनों का जो है संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, वो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। तो लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया। खाद्य एवं पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। जो संघीय व्यवस्था से संबंधित है तो वो है हमारे 1 और 2। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तो ए और 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों में गठित की जाती है। तो प्राक्कलन समिति जो लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है 116। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। तो ये उठाया जा सकता है किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। तो ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो सार्वजनिक व्यय पर जो संसदीय का अंग नहीं है तो वो है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार के स्वतंत्र है। भारतीय संसद का सचिवालय जो है सरकार के स्वतंत्र है, यानी सरकार के स्वतंत्र है। लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तो ये जो बहस होती है वो द्वितीय वाचन में होती है, यानी द्वितीय वाचन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का भाग है। तो ये गृह मंत्रालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। तो भारतीय संसद की जो वित्तीय समितियां हैं वो हैं सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तीनों इसकी जो है भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। तो स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। लोक सेवा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो ये करती है लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है। निम्न में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है। तो यह है हमारा महिला एवं बाल विकास विभाग। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। तो यह है हमारे यानी राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति के 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो हमारा ए और 2 इसमें करेक्ट आंसर है। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन इसमें सर्वोच्च है। तो वो है हमारा संविधान इसमें सर्वोच्च है। लोकसभा के चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है। तो अनुसूचित जाति जो जमा की जाती है अनुसूचित जाति द्वारा वो 25,000 है और अनुसूचित जनजाति द्वारा जो जमा की जाती है वो 12,500 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो वह 60 दिन तक बिना सूचित के अनुपस्थित रहता है। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और यानी भारतीय संसद जो बनती है वो बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 7
8 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है। तो ये राज्यसभा के वो है, अयोग्य घोषित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार नहीं है? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचन सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचन सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? तो भारत के क्षेत्रवाद के जो उदय का कारण है वो उपरोक्त सभी हैं। असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने में का भय और राजनीतिक वर्चस्व, ये हमारे तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 137। नीचे दिए गए मिलान को यानी अधिकारी और संस्थान कौन कौन से हैं, तो उसको हमें बताना है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा होती है उसके अंतर्गत संस्थान में। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक तो लोक सेवा समिति होती है। भारत का महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय होता है। और भारत का महान्यायवादी जो होता है लोकसभा की बैठक के संस्थान का होता है इसका। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।